let us take or let us check out some basic rules and properties of rational numbers. बेसिक रूल्स क्या होते हैं या प्रॉपर्टीज क्या होते हैं रैशनल नंबर्स के, बिकॉज ये चैप्टर रैशनल नंबर का है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, दो एग्जाम्पल पहले हम ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हमारा रिविजन भी हो जाएगा क्लास 7 का, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे दोस्त भूल गए हों, कुछ बच्चे भूल गए हों, तो थोड़ा सा मैं एक रिविजन ले लेती हूँ। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले रैशनल नंबर्स में ये देखना होता है कि क्या ये जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हमें मिले हैं क्या ये लाइक फ्रैक्शन में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल लेट अस चेक, before adding the rational numbers or subtracting the rational numbers we have to check out that the given numbers are in like or unlike fraction। तो बच्चों ये जो दो नंबर्स हमें गिवन है 3/8 एंड 5/8, ये दोनों किस फॉर्म में है? दे बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। मीन्स अब आप लोग ये मत पूछना मुझसे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बट फिर भी मैं बता दूं, जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे इन दोनों में देखो, दोनों का डिनोमिनेटर 8 है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। बट एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। मीन्स ये जो एग्जाम्पल मैंने आपका लिया है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक फ्रैक्शन में हमको कुछ नहीं करना होता है। लाइक फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। हमको सिर्फ ये देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो वो क्या है? दैट इज 8 लिखना है। 8 के ऊपर हमको एक डिवाइडेड बाई का लाइन खींचना है और उस डिवाइडेड बाई के लाइन के ऊपर हमें इन लाइक फ्रैक्शंस के ऊपर जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को लिख लेना है और बीच में जो भी सिंबल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो पुट कर देना है। इसके बाद 3 + 5 is 8 divided by 8 and we all know very well that 8 divided by 8 will be 1 and this will be our answer। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, जो कि बहुत ही सिंपल था। इसी वे में हम लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले बच्चों हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये फर्स्ट रूल है और ये आप लोग बिल्कुल याद रखोगे। विदाउट कन्वर्जन हम कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट चीज़ क्या है जो हमको इसमें ध्यान देना है, वो है एलसीएम। हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 and 3। तो एलसीएम ऑफ 8 and 3, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों। दैट्स वाई एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 and 3? वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई और वी विल टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ 8 and 3 विच इज 24। तो 24 हमें मिल गया एलसीएम। मीन्स हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना पड़ेगा। 3/8 को हम 24 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से। 3 3s are 9 and 8 3s are 24। सिमिलरली 5/3 जो हमें गिवन नंबर है उनको भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा 8/8 से। क्यों? ताकि ये डिनोमिनेटर बन जाए 24 और न्यूमरेटर 5 8s are 40। तो ये जो दो नंबर हमको गिवन था, इन दोनों नंबर को एडिशन करने से पहले इन दोनों नंबर को हमने क्या किया? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें दो नए नंबर मिले। 3/8 के बदले हमें मिला 9/4 एंड 5/3 के बदले में हमें मिला 40/24। तो चलो अब हम ऐड करते हैं इन दोनों नंबर्स को।
3/8 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 3/8 के बदले में मुझे क्या मिला था लाइक फ्रैक्शन में 9/24, 5/3 के बदले में क्या मिला था 40/24। अब जब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं तो डिवाइडेड बाई साइन के नीचे क्या आएगा लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विच इज 24 और ऊपर डिवाइडेड बाई के ऊपर मुझे प्लस लगाना है क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव का साइन है, एडिशन का साइन है और 9 को मैंने 9 लिख दिया, 40 को मैंने 40 लिख दिया। सो आवर आंसर इज 49/24। आंसर मेंशन करने से पहले हमें एक बार देख लेना होता है क्या इन दोनों के बीच कोई सिमिलर फैक्टर है। 49 आता है सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में, 24 7 के टेबल में कभी नहीं आता। दैट्स वाई 49/24 इज आवर आंसर। तो ये हमारा एक बेसिक रिवीजन था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के कंडीशन में किसका रैशनल नंबर्स का। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक के अंदर हम ले रहे हैं सब टॉपिक कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ नंबर्स। तो बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम कहेंगे नंबर्स के, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिनको हमको डील करना है, जिनके क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। और क्रैमिंग मीन्स रट्टा नहीं मारना है, हमको समझना है। क्यों? वही बात फिर से, क्योंकि सेम यही चीज़ हमें फर्दर 2 क्लासेस में मिनिमम 2 साल के लिए हम सबको मैथ्स पढ़ना है। तो चाहे हम 11th में जाके मैथ्स ले या न ले, ये दोनों जो रूल्स है, ये दोनों रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रूल्स कहीं पे भी हमारे लाइफ में, चाहे आप 11th में मैथ्स छोड़ दो या मैथ्स कंटिन्यू करो, ये रूल्स तो हमको यूज़ होना ही है। तो चलो बच्चों वापस आते हैं इन रूल्स पे। Commutativity of numbers and associativity of numbers. Let us first check out with the commutativity of numbers. अगर हम 2 नंबर लेते हैं a and b, मैंने अगर लिखा a plus b या मैंने लिखा b plus a, क्या ये दोनों सेम होंगे? क्या ये दोनों के रिजल्ट सेम होंगे? क्या ये दोनों के एडिशन मीन्स सम ऑफ a and b will be equal to sum of b and a? ये है कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर्स। होगा, यस बिल्कुल होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बिल्कुल होगा, और ये हमें याद भी रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 + 7 विल इट बी इक्वल टू 7 + 0? देख लेते हैं। 0 + 7 ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। 0 + 7 कितना होगा? 7। सिमिलरली 7 + 0 इज ऑल्सो विल बी अगेन सिमिलर विथ 7। दिस मीन्स हम चाहे 0 और 7 इन दोनों का प्लेस चेंज कर दे, 0 को हम लेफ्ट से उठा के राइट में ले जाए, 7 को हम राइट से उठा के लेफ्ट में ले आए, एडिशन का जो आंसर है, जो सम है, जो टोटल है, वो सेम आएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इज 2 + 3। अगर मैं 2 को राइट में प्लेस कर दूं और 3 को लेफ्ट में प्लेस कर दूं, सिमिलरली द आंसर विल बी 5। 2 + 3 का आंसर कितना होता है बच्चों? 5। 3 + 2 का आंसर भी कितना होता है? 5। मीन्स दिस रूल इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, नहीं कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर्स। मीन्स जहां हम लेफ्ट पोजीशन में जो नंबर है उसको अगर हम राइट में लिख दे, राइट के नंबर को लेफ्ट में लिख दे और बीच में एक एडिशन का सिंबल है, तो ये होगा हमारा कम्यूटेटिविटी ऑफ नंबर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बट इस रूल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। क्यों? चलो देखते हैं। ये तो हमने चारों जो नंबर लिए थे 7, 3, 2 एंड 0, सब हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, इसलिए हमें अच्छे से समझ नहीं आया। तो एक बार हम देख लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। अगर मैं -3 और -2 ले लूं, इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना हो, क्या होगा? देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। -3, सॉरी यहाँ पे मुझे -2 लिखना है, प्लस -3 करके देखते हैं होगा या नहीं होगा।
-3 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमें पता है। -3 एंड -2 विल बी -5। यहाँ देखते हैं क्या होगा, -2 -3, सिमिलरली -3 एंड -2 विल बी -5। मीन्स जब हम एडिशन कर रहे हैं तो चाहे हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं चाहे हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, एसोसिएटिविटी नहीं कम्यूटेटिविटी हमारा सेम आंसर देगा हमको। बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, 3 माइनस में लिया था हमने, -2 एंड -2 -3, इन दोनों का करके देखते हैं। -3 + 2 -2 + 3 कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 और 2 दोनों में ऑपरेशन हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि 3 बड़ा है, सिंबल आएगा माइनस, आंसर आएगा 1। यहाँ पे क्या होगा, आंसर तो 1 आएगा बट साइन माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि 3 इज द ग्रेटर नंबर एंड 2 इज द लेसर नंबर। तो साइन हम किसका पुट करते हैं, ग्रेटर नंबर का। देन व्हाट यू आर गोइंग टू से, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, मीन्स सब्ट्रैक्शन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए ये जो कम्यूटेटिविटी रूल है, ये रूल एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। Let us check out the second property, which is known as associativity of numbers. Associativity में क्या होता है, हमें एक ब्रैकेट दिखेगा सबसे पहले तो, और मोर देन 2 नंबर्स दिखेंगे, 2 से ज़्यादा नंबर दिखेंगे। जैसे कि अभी हमें यहाँ दिख रहा है a + b + c, और b और c ऑलरेडी ब्रैकेट में है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सिचुएशन चेंज है, a और b ब्रैकेट में है, c बाहर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस रूल का, जहाँ पे a + b + c, ab + c हमको प्रूव करना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स के साथ लिया है जो आपको समझने में बहुत इजी पड़ेगा। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, 1 को हमको प्लस में रखना है, बॉड मास के अकॉर्डिंग 2 + 3 को पहले ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5। अब 1 और 5 को ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली RHS हम सॉल्व कर रहे हैं, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग 1 + 2 को हमको पहले सॉल्व करना है, दैट विल बी 3, और ये वाला 3, दोनों 3 ऐड होके क्या हो गया 6। मीन्स हमने प्रूव किया एसोसिएटिविटी कि हम नंबर की पोजीशन को ब्रैकेट से बाहर रखे, ब्रैकेट के अंदर रखे, हमारा एडिशन मीन्स सम का आंसर सेम आएगा। पर शर्त एक ही है कि सिंबल जो है, ऑपरेशन जो है वो एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसका जो इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, मीन्स दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। एसोसिएटिविटी हम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ नहीं प्रूव कर पाएंगे, ये रूल फॉलो नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 1 × 2 × 3 इज इट विल बी इक्वल विथ 1 × 2 × 3, होगा या नहीं होगा देखते हैं। 1 × 2 3 = 6, 2 1 = 2 × 3, 6 1 = 6, 2 3 = 6। तो बच्चों आपने क्या देखा, मल्टीप्लिकेटिव जो रूल है किसका, एसोसिएटिविटी का, ये एडिशन में भी हमने प्रूव कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में भी प्रूव कर दिया। मीन्स अगर हमें इस रूल को, एसोसिएटिविटी रूल को लिखना पड़े तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a × b × c, a × b × c। मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए
एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो होता है बच्चों, बिल्कुल मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग याद रखना, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लेट अस चेक आउट few basic rules of properties of rational numbers. First one is role of 1 and the next one is role of 0. What is role of 1? Role of 1 is when we are going to multiply any number with 1, and role of 0 is when we are going to multiply any number with 0. What will happen? 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हम सबको पता है वही नंबर फिर से वापस आता है। Means if we are going to multiply a with 1, what we will find? We will find a again. And if we are going to multiply a with 0, what we will find? We will find a 0. Because 0 से हम कोई भी नंबर को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा, चाहे वो नंबर कितना भी छोटा हो, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल 9 multiplied with 0, 0. 999 multiplied with 0, it will be again 0. And finally थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 336592 is going to multiplied with 0. What you will get? We all will get a 0. Because 0 से हम किसी को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। What will happen here? 1. Similarly 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलना है, कि वही नंबर वापस मिलना है। यस, यू आर राइट, वही नंबर वापस मिलना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 7 मिलेगा, 2395 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं तो 2395 ही मिल रहा है। मीन्स जिस भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर चाहे कुछ भी हो वही मिलेगा। चाहे हम माइनस किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। बट 0 के केस में ऐसा नहीं होता, हम चाहे माइनस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें चाहे हम प्लस से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें हमेशा 0 मिलेगा। बट यहाँ पे केस चेंज हो जाता है, यहाँ पे अगर हमने माइनस से या नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल और इनवर्स। There are two types of inverse. First is additive inverse and second is multiplicative inverse. What is additive inverse? Additive inverse बच्चों वो होता है जब हम किसी नंबर को कोई ऐसे नंबर से ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स के। एडिटिव इनवर्स मीन्स a प्लस कोई नंबर मैंने ले लिया a, उसके साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियसली a के साथ अगर मैं माइनस a ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा। मीन्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स आपके पास है, ये सिचुएशन कब 0 हो जाएगा? जब वो 2 चॉकलेट आके आपका कोई सिबलिंग आपसे ले जाए। मीन्स 2 - 2 करने से 0 आया। आपने 2 चॉकलेट लिया हुआ था अपने पास, आप खाने का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में कोई छोटा बच्चा, आपका भाई या बहन या कोई भी, या आपका फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, वो दौड़ते हुए आया, वो आपके 2 चॉकलेट आपसे लेके चला गया, तो आपके पास क्या बचा? 0। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। कोई नंबर, जिस नंबर को हम कौन से नंबर से ऐड करें कि वो बन जाए 0, दिस रूल और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं, इनका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। मीन्स आपको ये याद होना चाहिए कि हम वो नंबर खोजेंगे जिससे ऐड करने पे आंसर 0 आए। -23 को ऐड करेंगे हम +23 से तो वो हो जाएगा 0, और 3 जो पॉजिटिव 3 है इसमें अगर हम ऐड करेंगे -3 तो ये हो जाएगा 0।
मीन्स एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका क्या है? अगर आपको बोला जाए इस नंबर का और इस नंबर का, दोनों नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, मीन्स 5 का और -5 का, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी मैंने नंबर चेंज कर दिया, 15 और -5। अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, उसी नंबर को आप दोबारा लिख दोगे। 15 के लिए मैंने 15 लिखा, 5 के लिए मैंने 5 लिखा, सिर्फ आपको उसका सिंबल चेंज करना है। अगर आपको गिवन था +15 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -15। अगर आपको गिवन था -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +5। तो ये हुआ एडिटिव इनवर्स, जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइजेस में। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। कोई एक नंबर है, इसको हम उस कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। दिस इज नॉट दैट मच इजी लाइक द एडिटिव इनवर्स, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम लेते हैं एक फ्रैक्शन और ये है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम आज तक एक्चुअली सिर्फ इनवर्स या रेसिप्रोकल सुनते आए हैं। a/b ये आपको मिला, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b/a। मीन्स अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है जिसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली उस नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो लिखोगे। मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब ये कैसे होता है? एडिटिव इनवर्स का तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, इसका भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ जिससे कि आपको समझने में ईजी पड़े। 3/5 मैंने अगेन ले लिया, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मीन्स कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे कि ये मल्टीप्लाई होके 1 हो जाए। द बेसिक थिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, कोई एक नंबर हमको गिवन होगा, हमको उस नंबर के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि दोनों का आंसर 1 हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा फ्रैक्शंस में बहुत इजीली पॉसिबल है। अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 3/7, तो इसको हम बहुत इजीली 1 कर सकते हैं जस्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। 3/7 को अगर हम 7/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 1। कैसे बनेगा? 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 1/1 जिसे हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। क्लास 8 तक पहुँचते तक इतना तो हम सीख ही चुके हैं। तो अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2/9, फॉर एग्जाम्पल 30/55,
तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का सबसे इजी तरीका है, आप क्या करोगे, जस्ट रिवर्स, न्यूमरेटर का आप बनाओगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आपको लिखना है न्यूमरेटर। ये जो डिनोमिनेटर था 9 और ये जो न्यूमरेटर था 2, जस्ट उल्टा कर देना है। इसको आपको ले आना है डिनोमिनेटर बना के, इसको आपको ले आना है न्यूमरेटर बना के। तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों? क्योंकि 2/9 इंटू 9/2 का आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 30/55 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 55/30 विच विल बी प्रोडक्ट, द आंसर विल बी प्रोडक्ट ऑफ 1। तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0। आज हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कौन से चैप्टर के, चैप्टर 1 के, जो कि है हमारा रैशनल नंबर्स का चैप्टर। तो रैशनल नंबर्स के चैप्टर को हमको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, अच्छे से ऑपरेट करने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वो आज मैंने आपको पूरा समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो मैं आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आप अपना मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा कर सको और साथ में अपने फ्रेंड्स का भी। और मैथ्स से डरना बंद करो, मैथ्स को पसंद करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।